प्रूव द फॉलोइंग, तो हमें गिवन है tan x प्लस secant x प्लस 1। सो गिवन है tan x प्लस secant x, tan x प्लस secant x माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan x माइनस secant x, tan x माइनस secant x प्लस 1। इसको प्रूव करना है। इट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स। सो हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। सो हम राइट हैंड साइड को लेके भी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सो I will solve for, so taking left hand side, लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको मैं सोल्व करूंगा और राइट हैंड साइड के बराबर इसको प्रूव करेंगे। सो अब यहाँ पे tan x प्लस secant x माइनस 1, ये है tan x माइनस secant x प्लस 1। सो थोड़ा सा दिमाग के यूज करने की जरूरत है इन क्वेश्चन के अंदर। वैसे इन क्वेश्चन को का कोई ट्रिक नहीं है, थोड़ा सा दिमाग यूज करने की जरूरत है। सो यहाँ पे ऊपर है tan x प्लस secant x, नीचे है tan x माइनस secant x। सो ना तो ये कैंसिल हो सकता, और इस टाइम tan को अगर हम साइन अपॉन कोस करें उससे भी कॉम्प्लिकेसी बढ़ेगी, है ना। secant को 1 अपॉन कोस करें, यहाँ पे भी tan को साइन अपॉन कोस करें, उससे कॉम्प्लिकेसी बढ़ेगी। सो यहाँ पे एक जो सॉल्यूशन दिखता है वो ये है कि ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये जो 1 है, इसकी जगह अगर हम ये यूज करें, आइडेंटिटी को यूज करते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं, secant स्केयर x माइनस tan स्केयर x इज इक्वल टू 1। तो 1 की जगह अगर मैं डायरेक्टली ये आइडेंटिटी को यूज करूं, 1 की जगह अगर इसको प्लेस करें हम, तो हो सकता है कि हमें राइट हैंड साइड मिलने के चांसेस हो जाएं। सो इस 1 की जगह पे मैं ये आइडेंटिटी को प्लेस करता हूं। सो लेट अस डू दैट। सो दिस इज tan x प्लस secant x माइनस है ये। सो इसकी जगह यूज करेंगे secant स्केयर x माइनस tan स्केयर x, secant स्केयर x माइनस tan स्केयर x, राइट। और डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं करना, डिनोमिनेटर को बिल्कुल एज इट इज tan x माइनस secant x प्लस 1, डिनोमिनेटर बिल्कुल एज इट इज, नो चेंज। सिर्फ हमने न्यूमिनेटर में चेंज किया, 1 की जगह इस आइडेंटिटी को प्लेस किया, secant स्केयर x माइनस tan स्केयर x, राइट। और यहाँ पे इस आइडेंटिटी को रखने के बाद हमें पता चला कि ये हो गया a स्केयर माइनस b स्केयर। तो इसको हम यूज करेंगे एज ए फार्मूला, a स्केयर माइनस b स्केयर, और ये इक्वल टू होगा a प्लस b इंटू a माइनस b। सो अब इसको ओपन करेंगे secant स्केयर x माइनस tan स्केयर x को इस फार्मूले के थ्रू। सो हमें क्या मिलेगा, ये तो एज इट इज रहेगा, tan x प्लस secant x तो एज इट इज है। अब इसको ओपन करते हैं, तो इसको ओपन करने से मिलेगा secant x माइनस tan x, ये इसको secant x प्लस tan x एंड secant x माइनस tan x। डिनोमिनेटर वैसा का वैसा रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर सेम वैसा का वैसा।
सो 10x माइनस secant x प्लस 1, राइट। सो अब यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें पता चला कि अब कुछ कॉमन आ सकता है न्यूमरेटर में, कुछ कॉमन अगर आ सकता है तो देखते हैं, कुछ कॉमन आ सकता है। यस, कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन है। कॉमन क्या है कि यहाँ पे देखो ये भी 10x प्लस secant x है और ये भी 10x प्लस secant x है। सो यहां से कॉमन निकाल सकते हैं 10x प्लस secant x को। सो टेकिंग कॉमन, तो हमारे पास आ गया 10x प्लस secant x, ये तो आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा, तो यहाँ पे बचा, इसकी जगह बचेगा 1, तो यहाँ पे बचा 1, माइनस का साइन एज इट इज लगाया हमने, और इधर क्या चीज है ये मेरे पास secant x है ना। तो यहाँ पे ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसको लिखेंगे माइनस के secant x। यहां से ध्यान देने की जरूरत है, माइनस के secant x, ये डायरेक्टली माइनस का secant x हो गया, और ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया प्लस के 10x, प्लस के 10x। और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, 10x माइनस secant x प्लस 1, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, डिनोमिनेटर बिल्कुल अनचेंज रहा। अब देखते हैं कि कोई चीज यहाँ पे कैंसल होती है या नहीं। यस, एक चीज यहाँ पे कैंसिल होती है, ये देखो ये भी है 1 माइनस secant प्लस 10, और ये भी है 1 माइनस secant प्लस 10, तो ये चीज यहाँ पे कैंसिल होती है, ये चीज कैंसिल होगी। 1 प्लस का 1, ये भी प्लस का 1, माइनस secant x, ये भी माइनस secant x डिनोमिनेटर में, प्लस के 10x, तो ये भी प्लस के 10x, तो ये चीज कैंसिल होगी। सो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 10x प्लस 10x प्लस secant x, 10x प्लस secant x। बस अब हमें इसको चेंज करना है, 10x को हम लिख सकते हैं, 10x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। सो इसको लिखेंगे sin x अपॉन cos x, और secant को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, राइट। सो अब बहुत इजी हो गया ये। अब इसका एलसीएम लेके चलते हैं। नाउ टेक द एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा cos x, तो ये हमारे पास क्या बचा, sin x प्लस 1, तो यही हमें प्रूव करना था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस sin x अपॉन cos x। सो hence proved left hand side is equal to right hand side। ओके, सो पहला हम इसको प्रूव कर चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बस यहाँ मैथमेटिक्स में थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस, रिटर्न प्रैक्टिस की जरूरत है। मैथमेटिक्स को हम क्रैम नहीं कर सकते बाकी सब्जेक्ट की तरह, इसमें कंसेप्ट के पीछे नहीं भाग सकते। ये प्योरली जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। आपको जितनी भी हो सके रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, जितने ज्यादा पेन और पेपर का यूज करोगे you will become more and more strong in mathematics। Now take the second question। So second question we have, थोड़ा सा complicated question है। 1 plus cot x plus 10x plus 10x bracket बंद and sin x minus cos x, sin x माइनस cos x, इसको प्रूव करना है, इज इक्वल टू secant x
secant x over cosecant square x minus cosecant x over secant square x, secant square x। तो ये हमारी पूरी होगी राइट हैंड साइड और ये पूरी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज माय राइट हैंड साइड। सो हमें यही प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ तो। सो इसको सोल्व करते हैं। सो टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस कोट एक्स को लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, और इसको हमने ब्रैकेट को किया बंद और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, राइट। सो अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। इसको हम एलसीएम लेके चलते हैं, यहां से इसका एलसीएम लेके चलते हैं। सो एलसीएम में हमारे पास आ गया साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब ये साइन एक्स इंटू कोस एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन। अब किसके साथ होगा, साइन साइन कैंसिल, तो ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस कोस कैंसिल तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। और ये चीज तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये हमने एज इट इज इसको यहाँ पे लिख दिया, राइट। तो अब हमारे पास क्या रास्ता बचता है इसको फर्दर सोल्व करने का। अब हमारे पास रास्ता बचता है कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स को इसके साथ टोटल के साथ, मींस इसको मल्टीप्लाई करना है इस पूरी टर्म के साथ, इस पूरी टर्म के साथ, यही एक रास्ता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे, तो वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। वैसे तो ये जो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, ये यहाँ पे 1, इसको 1 भी कर सकते हैं, ये कोस स्क्वायर एक्स, इसको यहाँ पे 1 करेंगे, इसको यहाँ पे 1 करेंगे और बाकी बची हुई चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन क्यूब एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स। इसको आप कर लेना, ये बहुत इजी है, डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन आ गया। अब इससे आगे इसको सोल्व करना बहुत मुश्किल है, इससे आगे इसको सोल्व करेंगे भी नहीं। अब हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड के ऊपर फोकस करते हैं और देखते हैं कि राइट हैंड साइड क्या लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रही है, क्या ये चीज उसमें आएगी। सो नाउ टेक राइट हैंड साइड, टेक राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड में हम ये इसका एलसीएम लेके चलेंगे, एलसीएम लेके नहीं चलेंगे, हम इनको सीकेंट को चेंज करेंगे, कोसिकेंट को चेंज करेंगे, सबको चेंज करेंगे। सो हमने सबसे पहले सीकेंट को चेंज किया, तो सीकेंट को इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस एक्स, सीकेंट को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस एक्स डिवाइडेड बाय कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस माइनस, और कोस को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन एक्स डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, राइट। सो हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया, सेकेंड को किया 1 अपॉन कोस, कोसिकेंट को किया 1 अपॉन साइन स्क्वायर, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर है, सो कोसिकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर, माइनस कोसिकेंट एक्स क्या है 1 अपॉन साइन एक्स, माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो अब कुछ नहीं करना, अब ऊपर एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे।
सो जब ऊपर एलसीएम लेंगे हम, ये इसको डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। अब हम इसका एलसीएम अब लेंगे, तो अब इसको ले लो एलसीएम। तो ये आ गया कोस एक्स इंटू साइन एक्स, तो कोस से कोस, तो ये बन गया साइन क्यूब एक्स माइनस साइन से साइन कैंसल, ये बन गया कोस क्यूब एक्स। सो वेरी इजीली हमने इसको निकाल लिया। सो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। नाउ यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इसको भी हमने, इसका भी सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, राइट। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रूव करना है, प्रूव दैट tan square x, tan square x plus cot square x plus cot square x plus 2 is equal to secant square x cosecant square x। ये हमें प्रूव करना है। सो यहाँ पे भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। सो सोल्व करेंगे यूजिंग और टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और इसको प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल, इसको प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल। सो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि ये tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। सो यहां से लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर x इज इक्वल टू secant square x minus 1, secant square x minus 1। सो tan को अगर करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ही कोट को भी कर सकते हैं। कोट के लिए आइडेंटिटी है कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो यहां से कोट को लिख सकते हैं कोट स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1। सो करना चाहें तो इन आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। सो देखते हैं करके, देखते हैं करके इन आइडेंटिटीज का यूज। उसके अलावा इसको करने का एक और मेथड भी है, एक और मेथड भी, चलो इसी मेथड से करते हैं पहले इसको। सो tan की जगह हमने लिखा secant स्क्वायर x माइनस 1, और कोट की जगह हमने लिखा कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पे एज इट इज रहा। सो ये हमारे पास बन गया सीकेंट स्क्वायर x, अब इसको ओपन करते हैं, माइनस 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2। तो यहाँ पे माइनस 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 2 और ये प्लस 2 के साथ कैंसिल। सो बचा क्या हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x, ये हमारे पास बचा। अब इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x को 1 अपॉन कोस स्क्वायर x, 1 अपॉन कोस स्क्वायर x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर x।
1/sin²x। अब इसका लेते हैं एलसीएम, तो ये आ गया cos²x इंटू sin²x। तो इसको लिख सकते हैं sin²x प्लस cos²x, राइट। और ये sin²x प्लस cos²x, दिस बिकम्स इक्वल टू 1। ये बन गया, ये तो आइडेंटिटी आ गई हमारे पास sin²x, है ना, तो ये होगा इक्वल टू 1। तो अब इसको लिख सकते हैं 1/cos²x इंटू sin²x। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/cos²x इंटू 1/sin²x। तो ये अब लिख सकते हैं secant²x और 1/sin²x, इसको लिख सकते हैं cosecant²x, राइट। सो ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया। सो इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट secant²x प्लस cosec²x, secant²x प्लस cosec² इज इक्वल टू tan x प्लस cot x, tan x प्लस cot x। तो ये एक हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और ये हो गई राइट हैंड साइड। सो चाहे तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें, चाहे हम राइट हैंड साइड को लेके चलें, दोनों में से चॉइस हमारी है। सो पहले हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। सो लेके चलते हैं यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड और टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सो यहां से secant²x की वैल्यू रखेंगे, यहां से cosecant²x की वैल्यू रखेंगे। सो मेरे पास एक आइडेंटिटी है, और इस आइडेंटिटी से मैं secant² की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकता हूँ। सो जो secant² की वैल्यू आएगी यहाँ से निकाल सकते हैं इस आइडेंटिटी से। सो secant²x इज इक्वल टू 1 प्लस tan²x। तो ये तो secant के लिए हमने निकाल दिया, ऐसे हम cosecant के लिए भी निकाल सकते हैं। सो सेकेंड आइडेंटिटी को यूज करके cosecant²x माइनस cot²x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से cosecant²x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस cot²x। तो अब दोनों इन वैल्यूज को प्लेस करना है, secant की वैल्यू को भी प्लेस करेंगे। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट secant²x की जगह हमने लिखा 1 प्लस tan²x, tan²x, और cosecant² की जगह हमने लिखा 1 प्लस cot²x, 1 प्लस cot²x। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, ये तो हो गया 2 प्लस tan²x प्लस cot²x, tan²x प्लस cot²x, इसको लिख सकते हैं। और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक है, देखो अगर हमारे पास tan x और cot x का मल्टीप्लीकेशन हो तो क्या आएगा, ये अगर ये मैं लिख सकता हूँ इट इज इक्वल टू 1, कैसे, क्योंकि tan x को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/cot x। तो इस tan x की जगह लिखेंगे 1/cot x, और ये कोट तो ऑलरेडी है तो ये इक्वल टू 1 के लिखा जा सकता है। सो मैं इस आइडेंटिटी को यूज करके यहाँ पे चलूंगा, tan x इंटू cot x इज इक्वल टू 1। जो 1 है
मेरे पास जो ये 1 है, तो 1 की जगह मैं लिखूंगा, सॉरी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 1। अब ये जो 1 है, इस 2 को मैंने ऐसे लिख लिया 2 इंटू 1, बाकी सेम एज इट इज रहा। 10 स्क्वायर एक्स को 10 स्क्वायर एक्स लिखा, कोट स्क्वायर एक्स को कोट स्क्वायर एक्स लिखा, ये 2 को मैंने 2 लिखा, साथ में उसके मल्टीप्लाई 1 कर दिया। 2 के साथ मल्टीप्लाई 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो 1 है, इस 1 की जगह मैं ये लिखूंगा, इस 1 की जगह 10 इंटू कोट एक्स। ओके, सो दिस बिकम्स 10 स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस 2, और 1 की जगह आ गया 10x इंटू कोट एक्स, और ये बन गया फार्मूला। ये तो बन गया फार्मूला। अब डायरेक्टली इस फार्मूले को मैं लिख सकता हूं। अब डायरेक्टली इसको मैं लिख सकता हूं। सो ये फार्मूला अगर हम ओपन करेंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा 10x रूट, ये बन जाएगा 10x प्लस कोट एक्स का स्क्वायर, और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल करेंगे, तो ये हमारे पास बचेगा 10x प्लस कोट एक्स, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, 10x इंटू कोट एक्स, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। ओके आदर्श, ओके आयुष। अब आप अपना थैंक यू सर। घर के लिए काम नोट करो। घर के लिए आपको करना है एक्सरसाइज 3.2 फुल्ली सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 3.2 आज शाम तक इसको कंप्लीट कर लो, और कंप्लीट करने के बाद मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना है। ठीक है आयुष, आदर्श, वैभव। ओके, फिर बाय। थैंक यू सर, बाय सर।